वेलकम बैक गाइस। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग सीरीज के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेल्स वर्सेस मार्केटिंग, या हम लोग डिफरेंसेस समझने वाले हैं कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो लोग भी मार्केटिंग से थोड़ा सा भी ताल्लुक रखते हैं ना, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार जब आप प्रमोशंस के लिए जाते हैं, आप स्ट्रैटेजिक लेवल पर काम करने के लिए जाते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप ऊपर की हायरार्की में अगर आप प्रमोट होते हैं या उसके लिए अगर आप इंटरव्यू देते हैं और आप किसी भी तरीके से अगर मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। और मार्केटिंग के हर बंदे को ना ये एक बेसिक डिफरेंस जो है वो जरूर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों ही चीजें ना एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस हैं। वहीं पर यहां पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है बोथ आर बिजनेस फंक्शंस या प्रोसेसेस, और दोनों का जो मेन फोकस है वो है जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू। दोनों ही प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसलिए करी जाती हैं, इनको इसलिए डिवाइस किया जाता है सो दैट वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सके। फाइन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग होती है, ठीक है, और मार्केटिंग का ही सबसेट है एक तरीके से सेल। तो दोनों में डिफरेंस है और बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट हां, अगर मैं दोनों के एंड गोल की बात करूं कि ये दोनों ही प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कोई भी प्रोसेस हो रही है उसका काम होता है मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट करना। नहीं, जो फाइनेंस है, अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस मैनेजमेंट की टीम है, ठीक है, इसका काम ना रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करने का काम किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है या मार्केटिंग प्रोसेसेस का होता है। तो यहां पर हम ऐसी प्रोसेसेस, ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो डिवाइस करते हैं, क्रिएट करते हैं जो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू लाकर दे सके, या ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑप्टिमम यूटिलिटी है उसके ऊपर काम कर सके। ऑप्टिमम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अभी करंट में रिसोर्सेज हैं उनसे जितना मैक्सिमम आउटपुट मिल सके उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। और यहां पर हम रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मैन पावर, ये सारी चीजें उसकी रिसोर्सेज में काउंट होती हैं। तो आप समझो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर ऑपरेट करे, ठीक है, मतलब मिनिमम चीजों से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। फाइन। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो सेल्स एक तरीके से मार्केटिंग का सबसेट है। फाइन। अब अगर बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहां पर, और उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर दोनों को डिफरेंशिएट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहां पर मार्केटिंग है, यहां पर सेल्स है। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेरी कंपनी की मार्केटिंग करनी है तो मेरा फोकस डायरेक्ट सेल्स के ऊपर नहीं होता है। सेल्स एक दूसरी प्रोसेस है। मार्केटिंग का काम होता है कि मेरी जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में मैं लोगों को बता सकूं, लोगों को पता हो सके कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूं, ठीक है, मैं ये प्लान्स ऑफर कर रहा हूं, मैंने अगर कोई ऑफर लॉन्च किया है तो वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो वही चीज यहां पर मेंशन है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड लोग कैसे होंगे? जब आप डिफरेंट ऑफर्स लेकर आएंगे तभी लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, इन द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है ताकि डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग बड़ी आसानी से समझ जाएं। लीड जनरेशन कैंपेन्स ऑन फेसबुक इज मार्केटिंग, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्टली ना कुछ भी सेल नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहां पर कोई कन्वर्जन्स नहीं कर रहे होते हो, आप डायरेक्टली यहां पर पैसे लेकर नहीं आ रहे हो, रेवेन्यू मेकिंग आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप लीड जनरेशन कर रहे हो, और लीड जनरेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए आपने एक प्रोसेस यूज करी, एक आपने चीज यूज करी जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर फेसबुक का लीड जनरेशन कैंपेन। तो जब आप फेसबुक के लीड जनरेशन कैंपेन करते हो विच मींस दैट आप बेसिकली मार्केटिंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं सेल्स के टर्म्स में बात करूं, सेल्स रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज दैट लीड्स टू द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मार्केटिंग से 100 लोग आए और इन लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने हमारी सेल्स टीम को दे दी, ठीक है, और यहां से 10% कन्वर्जन हुआ और 10 लोग कन्वर्ट हुए। तो इन 100 लोगों से डील करना हमारी सेल्स टीम का काम है। इन 100 लोगों को हमारा प्रोडक्ट या सर्विस
बेचना, वो इस सेल्स टीम का काम है। तो सेल्स टीम की प्रोसेस में क्या आता है, वो एक्टिविटीज जो लीड करती हैं सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इनका ब्रांडिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं कि कितने ज्यादा लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता है, वो सेल्स टीम का काम नहीं। सेल्स टीम का काम है कि उनको आपने एक तरीके से प्रोस्पेक्ट्स दे दिए और उनका काम है उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल्स। तो एक बंदा जो अभी तक अवेयर नहीं था आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, ठीक है, लेट्स से ही इज मिस्टर एक्स, जिनको अभी तक आपके प्रोडक्ट या सर्विस, आप क्या ऑफर करते हो, आपके क्या ऑफर्स हैं, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मार्केटिंग से ये अवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद जब लीड बनता है, उसके बाद जब हम इसको कुछ सेल करना चाहते हैं, तो वहां पर जो हमें टीम, जो प्रोसेसेस, जो एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है, वो हमारी सेल्स फोर्स में या सेल्स में या सेलिंग में इंक्लूड होती है। आई बिलीव क्लियर हो गया। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है आसान भाषा में, कन्वर्टिंग दोज लीड्स इनटू कस्टमर्स या कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स इज बेसिकली सेलिंग, ठीक है। अब दोनों के और डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये सेल्स नहीं है, ठीक है, ये मार्केटिंग है इस साइड, और इस साइड जो है ये सेल्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत यहां पर टाइप हो गया। तो फोकस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रमोशन एंड ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग का फोकस होता है। फुलफिल्स द सेल्स एंड टारगेटेड्स, ये सेल का फोकस होता है कि भाई साहब 1000 लोगों को ब्रांड अवेयरनेस हुई, लोगों को पता चला, उनमें से 100 लोगों ने लीड फॉर्म सबमिट करी, 10% मान लिया यहां से, इनमें से 5% लोग कन्वर्ट हुए, 5 कस्टमर्स बने। तो ये वाला जो काम है ना, यहां पर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो काम है, ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी बेसिकली सेल्स टीम की होती है, ठीक है, या सेलिंग के थ्रू होती है। आई बिलीव ये चीज क्लियर हो गई। स्ट्रैटेजी की बात करें, इट्स अ पुल स्ट्रैटेजी, लोगों को आप लेकर आते हो, ठीक है। पुश स्ट्रैटेजी मतलब कि भैया अब इनके ऊपर हमें काम करना है, ये 100 लोग जो लीड्स आई हैं इनको पुश करना है फॉर सेल्स, दैट इज पुश स्ट्रैटेजी। ड्यूरेशन की बात करें, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। मार्केटिंग कभी आप 1 महीने के लिए नहीं करते हो कि आपने सोचा कि हम 2 मंथ्स के लिए अवेयरनेस करेंगे, दैट्स इट, ऐसा नहीं होता। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लंबे समय तक चलती है, ठीक है, मार्केटिंग हमेशा। वहीं पर अगर मैं सेल्स की बात करूं तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे हम कोई ऑफर्स वगैरह जैसे लेकर आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास लीड आई, अब उन लीड के ऊपर आप 2 साल तक काम करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको तुरंत इनको कन्वर्ट करना होता है, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। टारगेट की बात करूं तो यहां पर जो हमारा टारगेट बेस होता है वो बड़ा होता है। जैसे मैंने यहां पर बताया ना, इतने सारे लोगों को आपने अवेयरनेस कराई, तो आपका जो टारगेट बेस है वो बड़ा है। और यहां पर जो आप देख रहे हो सेल्स में, आपका जो टारगेट ग्रुप होता है, या आप एक स्मॉल क्राउड को टारगेट कर रहे होते हो, जैसे मैंने 100 लोगों को बताया, या इंडिविजुअल लेवल पर आप कर रहे होते हो, ठीक है। आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आ गए, अब आप इंडिविजुअल लेवल पर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, फाइन। उसके बाद यहां पर जो एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जो मेन गोल है आपका, वो ऑडियंस अट्रैक्शन है, और यहां पर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपका मेन गोल होता है। बट अल्टीमेट गोल जो होता है हमारा, वो इन दोनों ही प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेसिक चीज है ये, बहुत बेसिक चीज है, हर मार्केटिंग के बंदे को पता होना चाहिए कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि वो सेल्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या मार्केटिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें, जो नए लोग हैं उन लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइप के कंटेंट से, इस टाइप के वीडियो से बेनिफिटेड हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।